आईटी सेक्टर में के बारे में बात करना चाहूंगा और क्लियरली दो शार्प पॉइंट्स। लार्ज कैप 4 आईटी स्टॉक्स में परफॉर्मेंस वर्सेस प्रेफरेंस आपकी कौन से स्टॉक्स की तरफ है, और मिड टियर का जो सॉलिड परफॉर्मेंस है ग्रोथ का फियर के बावजूद वो कैसा है। बट मैं उससे पहले अनीशा के पास जाऊंगा जानने के लिए ये क्वार्टर में क्या चीजें हाईलाइट हुई इस आईटी पैक से रिजल्ट्स में। अनीशा बताइए। वेल आईटी सेक्टर के नतीजे उम्मीदों से बेहतर रहे हैं Q3 में, एंड ये रीज़न ये है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी काफ़ी म्यूटेड थे बिकॉज क्वार्टर की स्टार्टिंग में ही हमें मैनेजमेंट से कमेंट्री मिल गई थी कि मे बी फर्लोज वगैरह ज़्यादा रहेंगे, बट वैसा नहीं हुआ है। हालांकि हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा अपग्रेड आते हुए नहीं देखा है या एस्टिमेट्स अपग्रेड नहीं देखे हैं, बट सेंटिमेंट पूरा चेंज हो गया है एंड दैट इज़ वाई आप इस ईयर का मूव देखेंगे तो सारी आई कंपनीज ऑलरेडी कम से कम 5 से 10-15% चल चुकी हैं ना। इस अर्निंग्स में पॉजिटिव ये था कि जो रेवेन्यू नंबर है वो उम्मीदों से बेहतर आया है, और सेकेंडली अट्रिशन जो होता है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ रेजिग्नेशन दे रहे हैं, वो सब कम हो गया है। तो जो हेडकाउंट इशूज़ थे वो भी कम हो रहे हैं। ऑल्सो एक और पॉजिटिव था कि जो डील विंस एंड ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छी रही है कंपनीज़ की। नेगेटिव्स क्या है? वो नेगेटिव है कि हायरिंग जो कंपनी करती है वो स्लो डाउन हो गई है, एंड ये इसलिए क्योंकि FY24 के आउटलुक के लिए कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो किसी भी मैनेजमेंट ने कोई क्लियर कमेंट्री नहीं दी है कि डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। और ऑल्सो कुछ एरियाज फ्लैग किए हैं जहाँ पे स्लो डाउन है। सो हाईटेक, रिटेल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, मॉर्गेज, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे डेफिनेट वीकनेस है। सो ओवरऑल ज़्यादातर कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, गुड वर्सेज दी एक्सपेक्टेशन, बट ऑब्वियसली देयर वर सम मिसेस एज वेल। ओवरऑल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा है। गुरमीत आईटी के बारे में बताएं, आपका क्या व्यू था और कौन से स्टॉक्स आप प्रेफर करते हैं जहां ग्रोथ रिबाउंड कर जाएगी, जितनी उम्मीद से बेटर हो जाएगी और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए मुझे। ये अगर आप देखिए आईटी का Q3 थोड़ा सा सीजनली वीक होता है, तो उस हिसाब से जो लार्ज कैप आईटी ने ज्यादा अच्छा किया। अगर आप टॉप 6-7 लार्ज आईटी कंपनीज लेंगे तो 2.3% का एवरेज ग्रोथ आया। एक्सपेक्टेशन करीबन 1.3-1.4 था। तो उसमें थोड़ा सा विप्रो और टेक महिंद्रा का नंबर थोड़ा कम रहा, और हमने देखा कि इन्फोसिस जैसे 3.5-3.6 बिलियन डॉलर का डील विन था। उन्होंने तीसरे क्वार्टर के बाद लगातार गाइडेंस बढ़ाया और एक अच्छा आउटलुक दिया। हमने देखा टीसीएस ने $7 बिलियन का रेवेन्यू बेंचमार्क क्रॉस किया। अच्छा मोमेंटम था। यही अगर आप मिड कैप में देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ आई सीसी टर्म्स में वो 0.9% 1% आई थी, थोड़ी सी कम रही। कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज के नतीजे जैसे मफासिस में थोड़ा सा डिक्लाइन था, कुछ जगह हमें थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा। तो हमारा पसंदीदा लार्ज कैप में इन्फोसिस है, और अब क्योंकि एलटीआई माइंडट्री कंबाइन हो गया है, 5th लार्जेस्ट हो गया है, तो वो है। हमें मिड कैप में परसिस्टेंट अच्छा लगता है। अगर आप देखिए बहुत अच्छे नतीजे आए, मार्जिन बढ़ा, और ये जब बढ़ा जब उनके टॉप 2-3 क्लाइंट्स में थोड़ी सी वीकनेस थी। टॉप क्लाइंट्स में एक्चुअली थोड़ी सी वीकनेस थी, तो ग्रैनुलैरिटी थी डील में। और अगर आप देखेंगे वर्टिकल वाइज भी ना, तो जहां भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिन कंपनीज का डील टेक्सचर उससे है, उनको फायदा हुआ है। और जो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूंगा रन ऑफ द मिल आईटी सर्विसेज है, वहां पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा ड्रैग हुआ है। फिर कुछ आपके निश आईटी कंपनीज है जो हमें पसंद है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी केपीआईटी टेक की। वो एक तरीके से ऑटो सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर देते हैं ऑटो स्पेस में। हम इसे केस बोलते हैं, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक। टेक्निका का मर्जर हुआ, वो पूरा क्वार्टर आया रेवेन्यू में, और उन्होंने और गाइडेंस बढ़ा दिया है। मुझे लगता है उसको भी बीट करेंगे। नए हाई पे है ऑलमोस्ट इस एनवायरनमेंट पे, जबकि बाकी आईटी स्टॉक्स अभी भी 15-20% नीचे हैं। टाटा एल्क्सी भी मुझे लगता है कुछ करेक्शन अगर हुआ है, कुछ अगर और कंसोलिडेट करता है तो मे बी शॉर्ट टर्म में ट्रिगर्स ना हो, बट मीडियम टर्म में एक अच्छी स्पेस है, हम ईआरडी स्पेस बोलते हैं। तो ये हमें कुछ हमारे कवरेज में है जो स्टॉक्स। तो थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ये साल थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा कि आप एक्चुअली जो खाली डिजिटल डिजिटल बोल रहे थे, कि एक्चुअली में आपके पास उतना डिजिटल रेवेन्यूज है। राइट विनी, आप